फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय मेहता पर नर्सिंग के बहाने ठगी का आरोप कुछ छात्राओं ने लगाया। वो थाना में गए, लेकिन मामला बेबुनियाद भी निकल सकता है। अभी पुलिस की जांच चल रही है। जब छात्राएं थाना पर गईं, आवेदन दिया, पुलिस का कहना है कि अभी वो मामले की जांच कर रही है, उसके बाद अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस मामले में दूसरा पहलू भी बड़ा मज़ेदार है और संजय मेहता का पक्ष यह है कि उन्हें पहले से ही आशंका थी, एक साजिश के तहत कुछ लोग ये चाहते हैं कि कैसे संजय मेहता को बदनाम किया जाए, कैसे उनके राजनीतिक कद को छोटा किया जाए। इसके चलते पूरी योजना बनाकर इस तरह का हंगामा कराया गया। उनके घर पर तोड़फोड़ भी की गई, उनके साथ दुर्व्यवहार घर पर भी छात्राओं ने किया था। इस तरह की बात भी सामने आ रही है। उनका साफ कहना है कि कहीं ठगी का कोई मामला नहीं है, बल्कि मामला भ्रमित होने का है और किसी के उकसावे में यह सब कुछ किया गया है। संजय मेहता साफ साफ इस बात पर अपनी बात रख रहे हैं और उनका यह स्पष्ट कहना है कि कहीं भी किसी तरह की धोखाधड़ी नहीं हुई है। यह सिर्फ दुष्प्रचार इसलिए किया जा रहा है ताकि राजनीतिक कद को कैसे बदनाम किया जाए, कैसे कमतर किया जाए। और राजनीति है, राजनीति में बहुत कुछ होता है, जो दिखता है वही सिर्फ नहीं होता है। तो पूरा मामला क्या है, हम संजय मेहता की जुबानी ही जानते हैं, जो औरंगाबाद जिला भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं और लगातार उनके खिलाफ कुछ लोग साजिश रचते हैं। नर्सिंग के मामले में भी एक साजिश सामने आ रही है। खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए कि पूरा मामला क्या है। संजय मेहता जी, मामला क्या है? सबसे पहले आपके द्वारा सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मामला मैं सबसे पहले बता दूं, जो प्रकरण आपके सामने या प्रशासन के सामने आया है, ये बीते 5 वर्षों से नर्सिंग के हर क्षेत्र में नामांकन कराने का काम, पठन पाठन कराने का काम किया जाता रहा है। बहुत से बच्चे पास आउट हुए हैं, जॉब कर रहे हैं। इसी सिलसिले में इस बार भी 21-24 सत्र के छात्र जो है एग्ज़ाम देने गए और परीक्षा भड़कावे में आकर परीक्षा का बहिष्कार कर दिए, परीक्षा छोड़ दिए। मैं ये बताना चाहूँगा कि उन बच्चों का जब रजिस्ट्रेशन हुआ था, इनरोलमेंट हुआ था, वो इनरोलमेंट की कॉपी उन्हें दी गई है। आप ये देख सकते हैं, भानुमति कॉलेज का ये रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन कॉपी निकाली गई है। इसमें कॉलेज का नाम, विद्यार्थी का नाम, इनरोलमेंट का नंबर, जो विद्यार्थी परीक्षा छोड़े हैं वो टिक लगा हुआ है। बाकी विद्यार्थी 60 विद्यार्थी टोटल कॉलेज का सीट है, 60 विद्यार्थी में जिसका टिक लगा हुआ है ये परीक्षा छोड़े हैं। बाकी सारे विद्यार्थी 39 विद्यार्थी जो है, 21 विद्यार्थी परीक्षा छोड़े हैं और 39 विद्यार्थी ने परीक्षा दिया है। ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम का शिकार हुए हैं। इसमें मैं ये कहूँगा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि यह काम कोई नया नहीं था और ना ये काम पहली बार शुरू हुआ है, बीते 5 वर्षों से हो रहा है। बच्चों के विशेष आग्रह पर हमने यहाँ सेंटर डाला उन लोगों को पठन के लिए, कि उनको पढ़ने में असुविधा नहीं हो, पठन पाठन के लिए बेहतर ढंग से पढ़ाई लिखाई हो गई शुरू और बहुत अच्छे परफॉर्मेंस से पढ़ाई हुई। इसी बीच जब परीक्षा देने जब गए सारे बच्चे, उसमें से 2-3 बच्चे जो बिल्कुल ही शरारती बच्चे थे और उन बच्चों पर भी जो बैड एलिमेंट्स, जो और भी असामाजिक तत्व है, जो पहले से उकसा रखा था कि किसी प्रकार का इन पर ये लगाएं। आपको मालूम है कि जब जब मेरा बढ़ता हुआ राजनीति में कद हुआ है, इस बार मुझे भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रभारी बनाया गया है लोकसभा का। पिछले बार जब अध्यक्ष था तो उस समय भी आपने देखा। बाकी मैं फिर भी आप लोगों के बीच रहा हूं। इस बार का जो आरोप है बिल्कुल बेबुनियाद है, वो जांच का विषय है। मैं बता देना चाह रहा हूं कि इस सिलसिले में जब परीक्षा छोड़ के विद्यार्थी आया तो विद्यार्थी के गांव-गांव घूमना शुरू किया, घर घर जाना शुरू किया। विद्यार्थी के गार्जियन ने कहा कि मास्टर साहब, आप जो है परीक्षा नहीं था तो क्यों ले गए थे? किसी गार्जियन ने कहा कि परीक्षा की डेट बढ़ गई है, किसी ने कहा कि फॉर्म ही नहीं भरे आप। भिन्न तरह का आरोप गार्जियन ने लगाया, क्योंकि गार्जियन को भी छात्र छात्राओं ने पूरी बात नहीं बताई थी, क्योंकि गार्जियन तो परीक्षा दिलाने गए नहीं थे, विद्यार्थी गए थे, बहुत कम गार्जियन गए थे। इस सिलसिले में कई पंचायती हुई, पंचायती में सारी बात आई, विद्यार्थी पंचायती की बात भी माने और 100% विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहे हैं। जो पूरक एग्जाम होगा उसमें से कुछ जो 2-4-5 विद्यार्थी हैं जो बैड एलिमेंट्स हैं, वो बहकावे में आज भी है और उसी का प्रतिफल हुआ कि वो थाने में जाकर के वो मेरे खिलाफ आवेदन दिए। और जिस प्रकार से मुझे आशंका थी
क्योंकि वहां से परीक्षा छोड़ के आने के बाद 19 तारीख को मेरे घर पर हंगामा किए थे। मैं तो सेंटर पर ही रह गया था और बच्चों के परीक्षा दिलाने के लिए, और जब मेरे घर पर आकर हंगामा 19 मई को किए थे तो मैंने 22 मई को ही एसपी मैडम 22 मई या 22 जून 22 मई को ही और एसपी मैडम और डीएम साहब को मैंने लिखित आवेदन दिया है। उसमें सारी बातों की चर्चा उसमें मैंने किया है कि 10 सिंगरौली इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग के माध्यम से नामांकन होते हैं और उसके 4 ब्रांच हैं, चारों ब्रांच का मान्यता सेम है, सभी में उसका नामांकन जाता है। लेकिन मैंने विद्यार्थी को बिल्कुल ही स्पष्ट कर दिया था, जब उनका नामांकन के बाद इनरोलमेंट नंबर आया था तो ये इनरोलमेंट नंबर सारे विद्यार्थियों को, जिस पर स्पष्ट रूप से भानुमति कॉलेज ऑफ नर्सिंग लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, विद्यार्थी का नाम है, कॉलेज का नाम है, और ये 60 विद्यार्थी में से ये जो टिक लगा हुआ है वो विद्यार्थी नहीं परीक्षा दिए, बाकी 39 परीक्षा दिए हैं। ये विद्यार्थी जो क्लेम लगाते हैं कि मुझे जानकारी नहीं थी, मुझे इतनी की ठगी की गई, ऑनलाइन पेमेंट में लिया हूं और मैंने भी कॉलेज को ऑनलाइन पेमेंट किया हूं, वो सारा कुछ है। इसी सिलसिले में कुछ अभिभावक और कुछ विद्यार्थी, लगभग 20 विद्यार्थी और अभिभावक के एक शिष्टमंडल परीक्षा के बहिष्कार के बाद कॉलेज जाते हैं हमारे साथ, हमारे खर्चे पर, और कॉलेज जाकर के एक एक चीज को समझते हैं, जानते हैं और संतुष्ट होकर आते हैं, और वो विद्यार्थी और गार्जियन आगे पढ़ाई करने के लिए वो इच्छुक होते हैं। जिन्होंने परीक्षा अब नहीं दिया उन बच्चियों का या बच्चों का क्या होगा कल भविष्य? अब वो हट पर हैं तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन इसकी नियमावली है, 2 महीने बाद पूरक एग्जाम होगा, सत्र 21-24 ही रहेगा, सत्र भी बर्बाद नहीं होगा, पूरक एग्जाम में बैठेंगे। इसमें एक नियम है, जीएनएम में फर्स्ट ईयर आप फेल भी कर जाते हैं, अनुपस्थित भी रहते हैं, तो आप सेकेंड ईयर में चले जाते हैं, उनका सेकेंड ईयर का भी फॉर्म फिलअप होगा और सप्लीमेंट्री यानी पूरक का भी फॉर्म फिलअप होगा। मतलब वो अपना करियर बचा सकते हैं अगर वो भ्रम अपना तोड़ दे। तो मैंने उनको कहा कि आप नर्सिंग काउंसिल में चलिए हमारे साथ, पटना नर्सिंग काउंसिल, भोपाल नर्सिंग काउंसिल चलिए, दिल्ली आईएनसी चलिए, इस संदर्भ में जितनी भी जानकारी है मेरे खर्चे पे चलिए। किसी ने सुनने को तैयार नहीं हुआ, सीधा कहना है कि मुझे ये कोर्स करना ही नहीं है। अब इसका क्या जवाब है? मुझे ये कोर्स नहीं करना है तो आपने एडमिशन क्यों लिया? मतलब आप भोपाल, दिल्ली और पटना ले जाकर अपने खर्चे पर प्रमाणित भी करने के लिए तैयार है? बिल्कुल। तब फिर मामला क्यों फंस रहा है? मामला ये कुछ ऐसा है जिस पर मैं ऑन द कैमरा बताना नहीं चाहता, आपने पूछा है। उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं, वो जानते हैं कि इस काम में 10 से 15 हजार रुपया प्रति स्टूडेंट बचता है, क्योंकि मेहनत करता हूँ 3 साल। कोई भी काम करेगा तो व्यवसाय का हिस्सा है। उनका वो लोभ हो गया कि मुझे जो ये सीट से वो सीट मुझे कुछ दे दे, मैंने सीधा इनकार कर दिया, मामला वहीं से बिगड़ा। अब आप समझ गए होंगे कि नर्सिंग ठगी का जो मामला है वह क्या है। तो अपना अपना सबका सच है। आप देख रहे थे 4th व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। धन्यवाद। 4th व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर